ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, ये संसार में वर्तमान युग में, वैज्ञानिक युग में जो हम लोग चल रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर लोगों को ध्यान ही नहीं जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपना कर्म करते हैं, प्रत्येक जीवों को सही राह पे ले चलने के लिए, प्रत्येक जीवों को रोशनी, आभा, ज्योति, प्रकाशमय जीवन व्यतीत करने के लिए जिस प्रकार दिखाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सूर्य का जैसा अनंत किरण है। ब्रह्म की शक्ति जिस प्रकार से अनंत है, ब्रह्म की शक्ति से ही सूर्य संपूर्ण शक्ति लेकर ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और एक एक शक्ति से एक एक देवता शक्तिशाली है। तो हमको ये जानना होगी कि सूर्य और किरण एक है, ब्रह्म और चैतन्य, देव और चैतन्य ये एक है। जिस प्रकार से किरणहीन सूर्य नहीं होते, देव शक्तिहीन यानी ब्रह्म शक्ति जब तक नहीं होगी तो देव देवता नहीं होंगे, उसी प्रकार जब तक हमें ईश्वरिक ज्ञान, चैतन्य, आत्मविश्वास और ईश्वरिक विश्वास नहीं रहेंगे, तब तक हमें भी जीवन की पूर्णतया प्राप्त नहीं होगी। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे देव देवी हो, चाहे मानव हो, सभी ब्रह्म का ही एक अंश है। ब्रह्म चैतन्य के जैसा सूर्य के न्याय जीव चैतन्य में उषा का न्याय है। उषा का यानी सूर्य में जो किरण, जो अरुण दिखाते हैं, उसी प्रकार है। उषा यदि सूर्य को देखते हैं तब उसका अस्तित्व वह लोप कर जाते हैं। ब्रह्म को देखकर यदि जीव चले तो वह उसी में लीन होते हैं। सूर्य का लालिमा को उषा कहते हैं। जिस प्रकार से चैतन्यता से देवता लोग भी एक एक शक्ति प्राप्त करके वह जितना चैतन्यता प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार का देवता वो बने हुए हैं। हम लोग उस चीज़ को चक्षुओं से तो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस चक्षु से आगे और एक चक्षु है, दिव्य चक्षु यानी ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु से जीवों में अभी भी वो दर्शन देखा जाता है जिसमें हम अच्छाई को ही देखते हैं। ध्यानस्थ होकर यानी यदि ध्यान लगा के देखें तो देखा जाता है कि चारों ओर हमारे ज्योतिर्मय के रूप में हैं। वह ज्योति परमेश्वर, परमानंद, आदिशक्ति माता हर समय जीवों को अंधेरे से प्रकाशमय ज्योतिर्मय के तरफ ले चलते हैं। परंतु हम लोग चर्म चक्षु से, जड़ चक्षुओं से उसका दर्शन, उसका चैतन्यता जब तक ना हो तो उसको अभिभूति यानी ज्ञान अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव से ही भगवान, ईश्वर, परमेश्वर दर्शन साक्षात संभव है। हम लोग स्थूल इस चर्म चक्षुओं से पेड़, लता, सूर्य, चंद्र ये सब देख सकते हैं, लेकिन ईश्वरिक जब तक चैतन्यता नहीं होगी तब तक ईश्वरिक दर्शन करना असंभव है। ईश्वर को मनन करने से, ईश्वर का जब अनुभव कर लेंगे कि ईश्वर हमारे सामने हैं, तो ये समझने से मन शांत हो जाती है
प्रत्येक कर्म में मन लगते हैं, घर में मिठास उत्पन्न हो जाएंगे और प्रेममय, सुखमय, आनंदमय जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।